स्टार्ट करते हैं क्लास। एक्सरसाइज 7.5 वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। एक पॉज कर दो जब तक हम क्वेश्चन में थे। प्रीवियस में ना हम इसे वो क्वाड्रेटिक वाले वर्जन में चेंज कर रहे थे, फिर वापस से घूम के वही आ गया था। देन आई रियलाइज कि इसके ना फैक्टर्स बना लेते हैं। तो दीदी कब होगा वो वाला फंडा अप्लाई जो आपने सिखाया था कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अगर हो तो ए एक्स प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाती है सेम। तो ये तब अप्लाई होगा जब आप क्वाड्रेटिक को स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, जब आप उसके फैक्टर्स नहीं बना पा रहे हो, मतलब आप इसके दो अलग अलग ब्रैकेट्स फॉर्म नहीं कर पा रहे हो। हम यहाँ आसानी से ब्रैकेट्स फॉर्म कर पा रहे हैं। आप ध्यान से देखो 3 के जो फैक्टर्स हैं, हम यहाँ पर कौन से दो ऐसे नंबर है जिनको प्लस या माइनस करने पे 3 आए, मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। 3 और 1 ही है, 4 और 1 ही है। 4 1 सा 4 एंड 4 माइनस 1 3। तो हम लोग यहाँ पे इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और 3 की जगह कहाँ पे 2 है? 4 की जगह। बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी बोले आप। तो हमें 2 चाहिए तो हम 2 और 1 ले लेते हैं। 2 और 1 को प्लस करने पे क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर कुछ इस तरीके से बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। यहाँ से तो 1 ही कॉमन लोगे, तो आपको डायरेक्ट बता रही हूँ दो फैक्टर्स बनेंगे, एक x प्लस 2 और एक x प्लस 1। क्या अब ये क्वेश्चन वैसा हो गया जैसा हम लोग डील कर रहे थे? तो अब क्या करें, लेट करेंगे 2x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1 को a अपॉन x प्लस 2 एंड b अपॉन x प्लस 1। After that, taking LCM over there, ax plus 1 bx plus 2 अपॉन में x plus 2 एंड x plus 1 क्या हो गया डालेंगे, कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट? अब क्या वैल्यू पुट करें हम लोग, जल्दी से बताओ। यहाँ पर x की -1 दो वैल्यूज ही है ना हमारे पास, एक -1 रख देंगे ताकि a 0 हो जाए और एक -2 रख देंगे। तो पुट करेंगे x को -1 एंड पुट करेंगे x को -2। तो -1 जब हम यहाँ रखेंगे तो a तो 0 और बेटा -1 और +2 माइनस का प्लस का 1 आएगा और मेरे पास b आ गया -2। ठीक है, x की वैल्यू -2 रखेंगे, b तो 0 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का a आ गया। चलिए नोट करिए, इतना पॉज कर दो। इसका नहीं लेंगे इंटीग्रेशन, हम लोग इसका लेंगे a अपॉन x प्लस 2। नाउ वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1। और हमारे पास दोनों की अलग अलग वैल्यूज हैं, 4 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। दोनों पे हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ा तैयार बाद में हो जाते हैं, आदत है स्कूल की ड्रेस में। मिडिल टर्म कोई बात नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ना हम लोगों ने वो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक था ना, ध्यान से सुन लो। अगर क्वाड्रेटिक के लिए पॉसिबल है कि आप बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बना सकते हो, जैसे सीखा था ना बचपन में, तो आप वो ही करो। और अगर क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं हो रहा, स्प्लिट नहीं कर सकते, फैक्टर नहीं कर सकते, तो आप वो मेथड करना, ऊपर ax प्लस d लिख के। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्टली बच्चा 4 बाहर आ जाएगा। शैलजा जल्दी से बताओ बेटा 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एब्सोल्युटली राइट, और ये तो तुम लोग को याद ही हो गया होगा अब, है ना? तो आया 4 log x प्लस 2 माइनस 2 log x प्लस 1। ज़्यादा आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो जो log के आगे नंबर्स लिखे हुए हैं वो आप साथ में जो लिखा है उसकी पावर बना दो, और जैसे ही पावर बनाते हैं माइनस में है तो चीज़ें क्या हो जाती है, डिवाइड, एंड योर आंसर इज रेडी। बट यू कैन इवन लीव योर आंसर हेयर ऑल्सो। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास आपके पास ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। तो हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x और 1 माइनस 2x। पहले चेक करो कि क्या ये कहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है।
पर अब हम ध्यान से देखें तो x इंटू एक्स हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है, तो क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जब हमारे पास न्यूमरेटर की जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर से। इधर देखो क्लास, इसको आप फर्स्ट और इसको सेकंड मान सकते हैं, तो a अपॉन दिस और b अपॉन दिस करके सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत करिए, लगता है मेरा भी गड़बड़ हो जाएगा। इधर देखो जरा बोर्ड पर, कोई फायदा नहीं होता कि तुमसे ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। ध्यान से देखो इसको, मैं नेगेटिव कॉमन ले रही हूँ और मान लो कि x मल्टीप्लाई, चलो अब कर रहे हैं, मान लो कि x मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे अंदर, यहां से भी नेगेटिव कॉमन लो, यार पावर्स बराबर है हमारे पास, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। आपकी भावनाओं में मैंने भी हाँ बोल दिया और हम करने भी लग गए। दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखना, दो केसेस हमारे पास है। अभी तक हम लोग जो भी केसेस कर रहे थे, न्यूमरेटर की पावर छोटी थी, डिनोमिनेटर की पावर बड़ी थी, वो ठीक था। अगर पावर्स बराबर हो जाए या न्यूमरेटर की पावर बड़ी हो जाए तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम उसको चेंज करेंगे किस फॉर्म में? q प्लस r अपॉन d की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे होगा ये चेंज? तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, एंड इट्स डन बाय अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लास डिवाइड करना सबको आता है, होप ये नहीं सिखाना। दिस शुड बी डिवाइडेड सेपरेटली बाय दिस, तो एक्स स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर कितना आया बोलो? हाफ। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर, और हाफ इंटू एक्स होगा माइनस का x बाय। क्लास साइन चेंज करते थे, याद होगा, तो ये कैंसिल हो गया और ये आया x बाय 2 प्लस का है और 1 जो है वो माइनस का। बस इससे आगे सॉल्व नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखो, जब भी हमारे पास ये वाली जो पावर है वो छोटी हो जाती है तो हम आगे अपना फर्दर ऑन सॉल्व नहीं करते, यहीं पर हम रोक देंगे। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, लिखेंगे q प्लस r अपॉन डी की फॉर्म में। क्या है q आपका क्वेश्चन? आपके पास ये पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा ये वाली फॉर्म में, q प्लस r अपॉन डी। तो q की जगह क्या लिखे बोलो? 1/2 क्वेश्चन, रिमाइंडर सबको दिख ही रहा है x बाय 2 माइनस 1, और डिविडेंड सबको दिख रहा है, डिवाइजर सबको दिख रहा है, विच इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स। सबसे पहले तो यार इसको I1 और I2 मान लेते हैं, या अभी मत मानो, इट्स बेटर कि सिर्फ इसको I1 मानो, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। देखो हाफ का इंटीग्रेशन होगा 1/2x प्लस में इसको I1 मानो और I1 को इंटीग्रेट अभी हम करेंगे। वी हैव टू लेट दिस एज I1। हाफ का इंटीग्रेशन 1/2x और इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे सेपरेटली, तो इस पर फोकस रहेगा। ये भी बहुत डरावना नहीं है, देखने में लग रहा है वैसे। दिस और दिस अलग अलग कर देंगे, दिस अपॉन दिस एंड 1 दिस करके सॉल्व करेंगे। तो ये तो डायरेक्टली आप लोग अभी सॉल्व हो जाएगा, x कॉमन लेके एक x कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली लॉग लग के इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर आप फिर से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे जो अभी हम सीख रहे हैं। करो पॉज, नोट करो। ये इधर देखो, ये तो हो गया सॉल्व। किसको करना है बच्चों? I1 को सॉल्व करना है, तो I1 को सॉल्व करेंगे। ये रहा I1 आपका। ध्रुव, जितना पोर्शन मैंने करा दिया ना वो एक बार वीडियो से देख लेना, बस यहाँ से तुम शुरू करो, समझ लो कि तुम ये सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। I1 तो I1 है हमारे पास x बाय 2 माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर लेंगे क्लास, x बाय 2 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। क्लास अगर आप ध्यान से देखो तो x बाय 2 जो है वो एक्चुअली हाफ इंटू 2 नहीं है, ये हाफ इंटू 2 हाफ इंटू एक्स नहीं है, और यहां से भी मैं x कॉमन ले लूं और मैं यहां पर भी x कॉमन ले लूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताते हैं,
थोड़ा सा जान के आपको हैरानी होगी। अभी फिर से इनको अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। हाफ को कॉमन ले लेंगे बाहर, मैंने क्या लिखा x/2 को हाफ इंटू एक्स, ठीक। अब आप हाफ को बाहर ले लोगे और आपके पास x से x कैंसिल हो गया, टू एक्स माइनस वन। क्लास क्या हमारे पास इसका डायरेक्टली लॉग है इंटीग्रेशन में? तो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये आपको अलग से बाद में अभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको I2 मानो। दीदी ये क्या हो रहा है, इतना सारा सॉल्व हो गया? यस। तो जो फाइनल आंसर आएगा ना आपका, अभी जो फाइनल आंसर आएगा I2 सॉल्व होके उसको यहाँ रखेंगे, I2 सॉल्व करके यहाँ रखेंगे, इसके साथ इन दोनों को प्लस होके I1 आएगा और I1 को यहाँ रखोगे। इक्वेशन नंबर 1 जरूर दे दो ताकि तुम्हें याद रहे ये सारी चीजें क्या हो रही है। अब देखो इधर इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, क्या आएगा इंटीग्रेशन? जो बच्चे गलती करते हैं जरा मैं एक बार बता दूं, ये तो आ जाएगा log 2x माइनस 1, पर इसकी ये जो है ना एक्चुअली x के प्लेस पर है, तो यार इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, तो वो आएगा, अरे माय पॉइंट क्लियर हो गया, माइनस ये I2 हमने मान ही लिया है। इक्वेशन नंबर 2, तो I2 सॉल्व करके जो आएगा किस में पुट करोगे? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना I2 और ये पूरा का पूरा ऐसा कहाँ रख देना फिर इक्वेशन नंबर 1 में, y आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अभी सॉल्व आपको करना है, ये 2 2s are, इसको आप 4 ले लो, इसको मत मानो इक्वेशन नंबर 2, इसको मानो। तो लेट अस सॉल्व द I2। कर दूँ ये क्लीन कर दूँ? ये भी हो गया था ना, करो इसको क्लीन कर दो। क्लास ध्यान से देखो, I2 के लिए I2 मेरे पास है 1/x 2x माइनस 1। इसको घबराओ नहीं देख के कि यार ये तो फिर से इतना बड़ा हो गया, तो यार इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। लेट करो 1/x, लेट करो 1 को किसके इक्वल, 1/x 2x माइनस 1 को किसके इक्वल लेट करेंगे? a अपॉन, जल्दी बोलो, x और b अपॉन। ये क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि जो ये चीजें मल्टीप्लाई में है ये हमें क्वेश्चन को कभी सॉल्व होने ही नहीं देंगी। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में x अलग अलग लिखा हो ब्रैकेट्स में और वो मल्टीप्लाई में हो, सो हम कभी नहीं कर सकते इसको सॉल्व। अब आप आराम से एलसीएम लोगे, तो जैसे ही आप लोग एलसीएम लेंगे आपके पास a के साथ आ जाएगा 2x माइनस 1, b के साथ आ जाएगा x, और आप एलसीएम में जो आया है उसको डायरेक्टली कर दोगे कैंसिल, ठीक है। अब आप a और b की वैल्यूज निकालेंगे, तो जल्दी से मुझे बता दो कि हम x की जगह क्या रखें। एक बार तो x की जगह 0 रख देते हैं, एक बार x की जगह 0 ताकि b खत्म हो जाए। तो a आ गया माइनस का 1, ठीक। अब a को फिनिश करने के लिए क्या करें बताओ? आवाज बोल भी दिया लड़की ने, तब भी सोच रही है आधी दुनिया। आप x की जगह यहाँ पे 1/2 रखोगे तो 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 और 1 माइनस 1 0। वन बाय टू माइनस का 1 और b की वैल्यू क्या आई थी? b तो हमें निकालना है, और यहाँ पे हम 1/2, ये 0 8 सॉल्व नहीं कर रहे और हमारे पास आया b/2। तो 2 उधर जाएगा क्लास, मल्टीप्लाई होने 0 वाला पार्ट तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो b कितना आ गया? b भी आ चुका है, a भी आ चुका है। तो क्लास देखो a की जगह -1 रखोगे, माइनस बाहर ले लोगे, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x। b की जगह आप 2 पुट करोगे, 2 को बाहर ले लोगे, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log 2x माइनस 1। पर फिर भी यहाँ पे log 2x माइनस 1 आएगा, तो log के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव नीचे 2 लिखेंगे। तो हम लोग फटाफट से यहीं पर सॉल्व करते हैं ताकि I2 आ ही जाए फाइनली। इंटीग्रेशन क्लास a की जगह -1/x dx प्लस इंटीग्रेशन b की जगह 2x प्लस -1 है। तो आप फाइनली इंटीग्रेशन लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा -log x प्लस 2 बाहर और log 2x माइनस 1। जल्दी से बोलो 2x। ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना सेक्शन? हाँ, पॉज कर, कोई सेक्शन रिकॉर्डिंग में ना आए, हालांकि तुम यूज टू नहीं हो, रिकॉर्डिंग नहीं होती है तुम्हारी क्लास की, पर बताओ कहाँ से नहीं हुआ था काश रिकॉर्डिंग में? बस कोई पोर्शन नहीं आया था ना।
हाँ, तो हमने a अपॉन एक्स बी अपॉन 2x माइनस 1 जो हमारा I2 लेट किया था, a और b की वैल्यू पुट कर दी -1 और 2, और इंटीग्रेशन में माइनस कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स का log x, 2 कॉमन ले लिया और 1 अपॉन 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन लिया। इसके बाद आप चाहो क्या, चाहना पड़ेगा प्लस वाली चीज आगे, और यार इसका 1 मिनट, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 से 2 कैंसिल, प्लस वाला लॉग आगे, माइनस वाला लॉग पीछे। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि आपका लॉग एक ही बार लिखे और आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से शॉर्ट हो जाए। ये आगे I2 किस में पुट करेंगे, जल्दी बोलो, इक्वेशन नंबर 2 में। जैसे I2 आप यहाँ रखोगे, वो आगे I2 log 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, I2 यहाँ रखोगे, ये पूरा क्या होगा, I1 वहां रख देना, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। कर लेगी इतना काम खुद से, क्या वो क्लीन बाद में करूंगी, पहले देखो इधर बोर्ड पर क्लास। यहाँ पर इसको कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट है, तो एक बार इसको x+1 लेंगे फिर इसका स्क्वायर, ये नहीं है, ये होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक। दीदी क्वाड्रेटिक में 3 चीज, हाँ सुधा मैं समझ गई, क्वाड्रेटिक में तो दीदी x² प्लस ax, तो इसका मिडिल टर्म नहीं है, इसमें बस x² है और लास्ट में कांस्टेंट है, वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। बट स्टिल अगर आपके पास कभी भी होल स्क्वायर ना हो, खाली x के ऊपर स्क्वायर हो, उसके साथ कांस्टेंट टर्म लिखी हो, तो वो भी एक क्वाड्रेटिक ही माना जाता है। चैप्टर 4 क्लास 10 की 4.1 एक्सरसाइज में यही सिखाते हैं बच्चों को, क्वाड्रेटिक है या नहीं। और उस टाइम तो अगर हम पढ़ते नहीं थे, है ना, स्कूल को डाइवोर्स दिया हुआ था हमने। लेट करेंगे, आकाश सही बात तो है, अब तुम बताओ जरा इसको क्या लेट करें, क्या लेट करेंगे इसको, इसके लिए क्या कांस्टेंट लेट करें, क्वाड्रेटिक के क्या कांस्टेंट लेट करेंगे, नहीं यार, a क्यों, ax प्लस b, कहाँ खोए हुए हो भाई, पिटाई लगेगी तुम्हारी, और c अपॉन, क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा इस तरीके से लेट किए जाते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब आप लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे और राशि बताएगी इस बार x की क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है। x माइनस 1 यहाँ पे राशि वैसे भी हो सकती है। एक चीज और, ये जो x माइनस 1 है ये पूरे ax प्लस b से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आप x की जो भी वैल्यू रखोगे ना वो पूरा ax प्लस b को 0 कर देगी, तो कुछ ऐसा है ये। और c के साथ आया x² प्लस 1, कैंसिल हो गया। देखो क्लास, सबसे पहले ना मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख रही हूँ, राशि एनी आइडिया, एनी वैल्यू, चलो सबसे इजी काम पहले करते हैं, पहले 1 रखते हैं, जिससे ये दोनों खत्म हो जाएंगे और हम c की वैल्यू निकाल पाएंगे। पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये तो पूरा खत्म, तो हमारे पास c आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, c आ गया। और क्या रखें राशि, x की वैल्यू -1 क्यों रखेंगे, वेरी गुड, ताकि c 0 हो जाए ना। -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर तो +1 आएगा। देखो क्लास, x को 0 रखेंगे ताकि ax खत्म हो, ध्यान से देखो, x को 0 रखने से बेनिफिट होगा a के साथ 0 प्लस b 0 -1 लिख रही हूँ, और बेटा -1 का स्क्वायर भी +1 आता है, और 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 2c। a तो खत्म, राशि बोर्ड पे नहीं देखो अभी, यहाँ पे आएगा माइनस का b, a तो खत्म हो गया, प्लस का 2c, और c की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, प्लस, कहाँ पे, क्यों, यहाँ पे आपने क्या रखा है, अच्छा 0 रखा है, सॉरी, खाली c आएगा, ठीक है। तो इससे बेनिफिट हुआ b इज इक्वल टू c, तो जो भी c की वैल्यू आई है वही b की वैल्यू होगी। क्लास, जब सारी चीजें आ चुकी होती है, b आ गया, c आ गया, अब एक ही कांस्टेंट बचा है, तो आपको बताया था आप कुछ भी रख लो x की वैल्यू होगी,
1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने 1 और 0 तो रखा था, आप -1 रख लो या 2 रख लो x की वैल्यू। ये अब कर दूं भी, लक्ष्मी करो इसको। ऑन करना डालें, कर दिया। पुट करेंगे x की वैल्यू को 2, तो आपके पास a तो आपको निकालना है, b क्या आया है 1/2 रखो उसको, x को 2 रखा है, c आया 1/2 और x को हमने 2 रखा है। तो आपके पास आएगा 2a प्लस हाफ, क्लास 2 -1 तो 1 ही है तो लिख नहीं रहे हैं इसको, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 + 1 हो गया 5/2। तो ये आपके पास आया 2a प्लस हाफ प्लस 5/2। नाउ 2 माइनस हाफ माइनस 5/2। जल्दी से फटाफट से बताओ ये कितना आ रहा है, पॉज करो जल्दी से। तो हमने यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करा है क्योंकि हम इसको चेंज कर चुके थे इस फॉर्म में, तो हमारा क्वेश्चन ये आ चुका है अभी, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, ए की जगह -हाफ, बी की जगह हाफ, सी की जगह हाफ। प्लस यहाँ से हाफ कॉमन ले लें, हाफ कॉमन लेने से बेनिफिट क्या होगा, -x + 1 अपॉन में x² + 1। एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं, यहाँ से हाफ की जगह -हाफ कॉमन ले लें, माइनस भी बाहर ले लें। माइनस बाहर लेने से क्या होगा, बेनिफिट हमारा x प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर लग रहा है। यहाँ से हाफ कॉमन लो, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है जो कि लिख भी दो। इधर क्लास थोड़ा सा अलग लग रहा है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं दिख रहा, पर हम दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, कह रहे कुछ नहीं होगा। कैसे सॉल्व होगा, ये तो हो जाएगा। इसमें क्या करें, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली फॉर्मूला है 1/x² + a² का, tan 1 x अपॉन a + c डायरेक्ट है। यहाँ पर आप इस पूरे को t मानोगे, इस पूरे को t मानोगे, डेरिवेटिव आएगा 2x, तो x कट जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मैं इसको अलग अलग सॉल्व करके बताती हूँ, एक बार देखो। हाँ क्या हुआ भाई, कोई कंफ्यूजन है, समझ आया है ना, ये समझ में आया ना। देखिए तो आपके पास आया y = माइनस का हाफ, कॉमन ले चुके थे हम, और क्लास माइनस का हाफ ना इस पूरे से कॉमन लिया है हम लोगों ने, और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ध्यान से देखो, x अपॉन ये पूरे को t मान लेना, लेट इस केस के लिए करेंगे हम इसको I1 और इसको I2 मान लें। इसको सेपरेट कर चुके थे न्यूमरेटर को हम लोग, तो I1 को सॉल्व करते और I2 को सॉल्व करते। जो आएगा यहाँ रख देना, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। जो I1 आएगा, जो I2 आएगा, उन्हें यहाँ रख देना। बाहर माइनस का हाफ रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस में c, ठीक है। तो I1 I2 अलग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास I1 होगा x/x² + 1। मैंने कहा था क्या करना, लेट करना x² + 1 को t, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्लास, डायरेक्टली। तो dx की वैल्यू आएगी dt/2x, इसको t मानेंगे, dt/ क्लास 2 तो बाहर आ जाएगा और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। और आप जब इसको फाइनली आपकी t की वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपका I1 डन हो गया, I1 डन। I2 भी सॉल्व करें। I2 है मेरे पास 1/x² + 1, 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख दो, और आपके पास 1/x² + a² वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट होती है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे tan 1 x/a तो 1 ही है तो कुछ लिखने की जरूरत है, tan 1 x प्लस में c। आप ये I2 और ये आपका I1 कहाँ रखोगे, यहाँ पे। तो फाइनली मेरा y कितना आया, -हाफ, I1 ये रहा हाफ, log x² + 1 माइनस I2 आया है tan 1 x ब्रैकेट क्लोज और हाफ log x - 1। बेटा दोनों के पास हाफ है, चाहो कॉमन ले लो, नहीं तो यही छोड़ दो, आंसर +c लिख दो यहाँ से।